नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे YouTube चैनल टेक्निकल खेतीबाड़ी में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे दिसंबर में लगाई जाने वाली टॉप 3 सब्जियों की खेती के बारे में, जिनकी खेती करने के बाद आप भी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। दिसंबर महीने में उगाई जाने वाली सब्जियां सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, इसलिए मार्केट में इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा फायदा भी मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इनके लिए दिसंबर का महीना ही उपयुक्त क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों हर फसल की बुआई का एक अपना समय होता है। यदि उचित समय पर फसलों की बुआई की जाए तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इसलिए हमें इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि इस माह में कौन सी खेती करें ताकि भरपूर उत्पादन के साथ ही अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। वैसे तो आजकल अधिकतर सब्जियों की खेती 12 माह होने लगी है, लेकिन बेमौसमी फसलें लेने से उत्पादन में भी कमी आती है और साथ ही फसल की गुणवत्ता भी कम होती है। इससे उसके बाजार में अच्छे भाव नहीं मिल पाते हैं, जबकि सही समय पर फसल लेने से बेहतर उत्पादन के साथ भरपूर कमाई भी की जा सकती है। तो आइए जानते हैं दिसंबर माह में कौन कौन सी फसल की खेती करें ताकि भरपूर कमाई हो सके। टॉप 3 प्रकार की खेती में सबसे पहले बात करते हैं फूल गोभी की। बात करें अगर दोस्तों फूल गोभी की, तो फूल गोभी के बीज से स्वस्थ पौधों को विकसित करने के लिए दिसंबर का महीना सर्वाधिक उचित होता है। फूल गोभी की रोपाई से पहले दोस्तों आपको इनका रोप तैयार करना होता है। तो आप दिसंबर में फूल गोभी के बीज को सीडलिंग ट्रे में विकसित कर सकते हैं, जिससे 30 से 35 दिनों के बाद खेत में लगा सकते हैं। और दोस्तों रोप को आपको नवंबर के महीने में ही तैयार करना होता है, जिससे आप आसानी से दिसंबर के शुरुआती दिनों में ही लगा सकते हैं। और दोस्तों रोपाई के समय आपको ध्यान रखना है कि 18 से 24 इंच की दूरी पर ही एक से एक पौधा लगाएं, क्योंकि एक पौधे से केवल एक ही फूल गोभी प्राप्त की जा सकती है। और इनकी कटाई के समय हार्वेस्टिंग के बाद आप पूरे पौधे को हटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार इस खेती को कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके लिए जलवायु की बात की जाए तो फूल गोभी ठंडी जलवायु का पौधा है। इसकी खेती रबी के सीजन में करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अधिक तापमान फूल गोभी की खेती को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए 15 से 25 सेंटीग्रेड का तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। और दोस्तों वैसे तो गोभी की फसल हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन उपजाऊ बलुई और दोमट मिट्टी सही होती है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो इसके लिए आप मिट्टी की जांच जरूर करा लें और इसकी खेती हमेशा समतल और अच्छी जल निकासी वाली भूमि में ही करें, ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। और दोस्तों रोप तैयार होने के बाद आपको खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होता है। खेत की तैयारी के लिए दोस्तों आप खेत की 2 बार अच्छी जुताई करा ले और खेत में गोबर की खाद अच्छे से बिखेर दे और मिट्टी में मिला दे। और उसके बाद 2 से 3 बार आप कल्टीवेटर से जुताई करें और उसके बाद खेत में पाटा लगाकर समतल और भुरभुरी मिट्टी बना ले। खेत तैयार होने के बाद आप उनमें सिंचाई कर दें और उसके बाद रोप तैयार करके आप उनमें पौधे लगा दें। तो इस प्रकार से आप फूल गोभी की अच्छी खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर की जो सब्जी की फसल है दोस्तों, ये फसल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों क्या आपने कभी बाजार में हरे रंग की गोभी की सब्जी को बिकते हुए देखा है? अगर दोस्तों नहीं तो आज हम उसी फसल के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर की जो सब्जी की फसल है दोस्तों, वो है हमारी ब्रोकली। यह सब्जी भी पत्ता गोभी या फूल गोभी के समान ही दिखती है, लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाली है, जिससे इसकी खेती की शुरुआत कर किसान भाई बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसकी खेती किस प्रकार की जाती है और क्या जलवायु निर्भर करती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके लिए उपयुक्त जलवायु। तो ब्रोकली के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे उत्तर भारत में ठंडे से मौसम में उगाया जा सकता है और इसके बीज के अंकुरण तथा पौधों को अच्छी वृद्धि के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और इसकी नर्सरी तैयार करने का समय अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर दोस्तों बीज की मात्रा और नर्सरी की बात करें तो गोभी की भांति ब्रोकली के बीज बहुत छोटे होते हैं। तो आप 1 हेक्टेयर के पौधे तैयार करने के लिए लगभग 375 से 400 ग्राम बीज ले और उनका रोपाई कर दे। और दोस्तों रोप तैयार करने के लिए आप सीडलिंग ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं और उनमें रोप तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों रोप तैयार होने के बाद पौधे 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाए उसके बाद आपको खेत में प्लांटेशन कर देना चाहिए।
और दोस्तों पौधे की रोपाई करते समय कतार से कतार और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 से 60 सेंटीमीटर का अंतर रखकर करें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर का फासला देकर रोपाई करें। रोपाई करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और रोपाई के तुरंत बाद आप हल्की सी सिंचाई करें। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरकों का प्रयोग कब करें और कैसे करें। यदि दोस्तों आप रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो खाद की मात्रा आप प्रति हेक्टेयर खाद मिट्टी के परीक्षण के आधार पर ही करें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। खाद के मिश्रण की बात करें तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गोबर की सड़ी खाद 50 से 60 टन लें और नाइट्रोजन की मात्रा 200 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में उपयोग में ले और साथ ही फास्फोरस की मात्रा आप 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले सकते हैं। और किसान भाई गोबर और फास्फोरस खादों की मात्रा को खेत की तैयारी में रोपाई से पहले मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इसके बाद आप कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। आइए दोस्तों देखते हैं अब सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। तो मुख्य रूप से ब्रोकली की खेती में लगभग 10 से 15 दिन के अंतर में आप हल्की सी सिंचाई कर दें और साथ ही नाइट्रोजन की मात्रा आप पौधों के जड़ों में देकर भी सिंचाई कर दे ताकि पौधे अच्छे हरे भरे रहे। और सिंचाई आप हमेशा मिट्टी, मौसम तथा पौधों की बढ़वार को ध्यान में रखकर ही करें। और किसान भाइयों ब्रोकली की जड़ एवं पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए आप क्यारों में से खरपतवार को निकालते रहना चाहिए क्योंकि गुड़ाई करने से पौधों की बढ़वार तेज हो जाती है। और साथ ही गुड़ाई के उपरांत पौधों के पास मिट्टी चढ़ा दे किसान भाई, जिससे पौधे पानी देने पर गिरे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप सिंचाई करते समय नाइट्रोजन की मात्रा को भी मिक्स करें ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो और अच्छा उत्पादन मिले। और हाँ किसान भाई, शीर्ष रोपण के 60 से 70 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। जब हरे रंग की कलियों का मुख्य गुच्छा बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद इनको काटकर मार्केट में बेच दिया जाता है। और हाँ किसान भाई, ध्यान रहे कि आप इसकी कटाई समय समय पर कर ले ताकि वह ढीली होकर बिखरे नहीं, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। और मुख्य गुच्छा काटने के बाद ब्रोकली के छोटे गुच्छे बिक्री के लिए प्राप्त होते हैं और ब्रोकली की अच्छी फसल से लगभग 12 से 15 टन पैदावार प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है। तो आपको कैसी लगी इसकी खेती कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरे नंबर की सब्जी की फसल, जिससे आप कमाई के साथ साथ उत्पादन भी अच्छा कर सकते हैं। तो बात करने वाले हैं दोस्तों करेले की खेती के बारे में। ज़्यादातर किसानों के मन में रहती है कि करेले की खेती किस महीने में करें या करेले किस महीने बोया जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मुख्य तौर पर करेले की खेती के लिए बुआई साल में 3 बार कर सकते हैं, जो शीत ऋतु, गर्म ऋतु और वर्षा ऋतु में। वैसे किसान ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में करेले की खेती कभी भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर की बात करें तो फसल में अच्छी बढ़वार और फूल व फलन के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान अच्छा होता है। बीजों के जमाव के लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप अच्छा होता है। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयारी की। सबसे पहले खेत की ट्रैक्टर और कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई कर ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना ले और इसके अलावा खेत में जल निकासी की व्यवस्था सही हो और जल का भराव ना हो, ऐसी व्यवस्था करें। इसके बाद बुवाई से पहले खेत में नालियाँ बना ले ताकि पानी का जमाव खेत में ना हो पाए और नालियाँ समतल खेत में दोनों तरफ मिट्टी चढ़ाकर बनानी चाहिए। और दोस्तों खेत तैयारी से पहले खाद के मिश्रण की बात की जाए, बुवाई करने से लगभग 25 दिन पहले आप 25 से 30 टन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाना चाहिए। और इसके अलावा बुवाई से पहले नालियों में 50 किलो DAP, 50 किलो MOP का मिश्रण प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप करें। और दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा 30 किलो यूरिया बुवाई के 25 दिन बाद और 30 किलो यूरिया 50 से 55 दिन बाद पुष्पन व फलन के समय डालना चाहिए। खेत की तैयारी होने के बाद करेले के बीजों को 2 से 3 इंच की गहराई पर बोया जाता है और वहीं नाली से नाली की दूरी 2 मीटर रखनी चाहिए। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और मेड़ बनाते समय उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लगभग बुआई के बाद दोस्तों आपको फसल की सुरक्षा के लिए एक मजबूत मचान बनाना चाहिए, जिससे पौधे उस पर चढ़ जाएं और फल खराब नहीं होवे। और लगभग 50 से 55 दिनों के बाद दोस्तों करेले हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।